आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वर्ल्ड ज्योग्राफी वन शॉट कोशिश है कि इसमें ख़त्म कर दिया जाए। टोटल 3 क्वेश्चंस आपके दरोगा में आएंगे, प्लस आपके अगर बिहार पुलिस अगर आप देने वाले हो तो उसके लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, चाहे बीएसएससी दे रहे हो चाहे आप बीपीएससी देने वाले हो। वन शॉट है अगर आप दरोगा देने वाले हो या आप आगे चल के अभी बिहार पुलिस देने वाले हो। जो मैं बताऊं वो सुनना है आपको। बेहतरीन इसका पीडीएफ आपको दिया गया है, एकदम बेहतरीन, ठीक है। उसके बाद ये वन शॉट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं वोल्केनो से, ठीक है, मतलब आपका ज्वालामुखी से। और जो मैं बताऊं उसको आपको ध्यान रखना है। उसी जिस तरीके से ये पीडीएफ है उसी तरीके से आपको ज्योग्राफी, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ये आपका नेशनल ज्योग्राफी, इसका भी वन शॉट आपको दिया गया है। इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट है जिसको आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका वोल्केनो का। सबसे पॉइंट पहला आपको याद रखना है, ठीक है। जो वोल्केनो का जो ये ऊपरी वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, मैं येलो ले लेता हूँ यहाँ, ठीक है। ये वाला जो मुख होता है, ठीक है, तो पूछा जाता है जी कीप नुमा, कीप की तरीके है ना, कीप जो होता है, तो कीप नुमा संरचना वाला जो इसका मुख होता है इसका, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कीप नुमा संरचना होता है, इसको क्रैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैटर बोलते हैं। और याद रखिएगा अंदर जो आपका, ठीक है, जो तरल पदार्थ होता है, जो हीट फॉर्म जो होता है तरल पदार्थ का, जब वो अंदर रहता है तो उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। और वही तरल पदार्थ जब बाहर आ जाता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। तो अंदर क्या है? मैग्मा, जब बाहर आ जाता है तो लावा। और इसके मुख को क्या बोलते हैं? तो इसको मुख को हम लोग बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं। अब डायरेक्टली आइए देखते हैं क्या क्या आपको याद रखना है। अब मैं बताते हुए भी चलूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। अब देखिए, जो ज्वालामुखी है, जो वोल्केनो है, वो 3 तरीके के हो सकते हैं। एक एक्टिव, मतलब वो कभी भी फूट सकता है। एक प्रसुप्त, मतलब डोरमेंट। डोरमेंट इन द सेंस होता है पिछले कुछ सालों, मतलब बहुत पहले साल वो फटा था, ठीक है, बट अभी कुछ सालों से वो फटा नहीं है, बट उसके चांसेस है फटने के। और एक्टिव क्या है? ये कभी भी फट सकता है, इसके चांसेस है फटने के, प्रसुप्त के। और एक्सटिंक्ट मतलब होता है जो खत्म हो चुका है। तो थोड़ा ध्यान, जहां मैं जिस चीज को बोलूं उसको आपको याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी आपका कहाँ है? तो याद रखिएगा ये दक्षिण अमेरिका में। अगर कॉन्टिनेंट पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका, ठीक है। महादेश पूछेगा तो आपको दक्षिण अमेरिका। और देश अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है आपका ये कौन सा है? तो ये है आपका इक्वाडोर। आपको पता है दक्षिण अमेरिका जो है आपका यहाँ इस तरीके से बना हुआ है। दक्षिण अमेरिका है ना नीचे, ऊपर है उत्तरी अमेरिका। और यहाँ क्या है? आपका एंडीज पर्वत है, मैंने ये भी बताया था, ठीक है। तो एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? तो ये भी दक्षिणी अमेरिका में है, आपका साउथ अमेरिका में। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। पहला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपको याद रखना है वो है, सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है ये है आपका कोटोपेक्सी। ये कहाँ है? तो याद रखिएगा जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत, वहीं ये आपका पाया जाता है, ठीक है। ये पूछ लिया जाएगा, ये मतलब कोटोपेक्सी पर्वत कहाँ है? तो एंडीज में है, आपको याद रखना है, ठीक है। और याद रखना एंडीज पर्वतमाला जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? तो वो भी आपका एंडीज है। पर्वत में अलग से पढ़ाऊंगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो क्या याद रखोगे? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपको याद रखना है वो है आपका कोटोपेक्सी। इसका आपका कॉन्टिनेंट कौन सा है, ठीक है, किस महादेश में आता है? तो दक्षिणी अमेरिका में। और कौन सा देश? तो इक्वाडोर। इसको मैंने ट्रिक से भी इवन याद करवाया था, बट वो कोई बात नहीं, अभी वन शॉट पे आप फोकस रखो। अब हम लोग बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है। क्या बात करेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा इससे क्या क्या, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से आपको ट्रिक से याद करवाया था। अभी वो वीडियो हटा दिया गया है, बट अभी जो वन शॉट है आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मोना लोआ याद रखना है, मोना लोआ, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है माउंट रेनर। उसके बाद याद रखना है संत हेलिना, ठीक है। और उसके बाद याद रखना है किलाव। याद रखिएगा जितने भी मैं अमेरिका का बात कर रहा हूं ये सब एक्टिव है, ठीक है। जहां डोरमेंट होगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये क्या है? एक्टिव है। ज्यादा सब एक्टिव वाला ही हमें पढ़ना है, ठीक है, जो कभी भी फट सकता है। तो इसलिए इसको पढ़ते फट सकता है तो पता करके रखना पड़ेगा ना कौन सा एक्टिव है, ठीक है। तो माउंट रेनर, मोना लोआ और आपका किलाव और संत हेलेना, ये याद रखिएगा ये अमेरिका है। 2 पॉइंट यहां से याद रखिएगा, ये जो मोना लोआ है और आपका जो किलाव है ये कहाँ है? तो आपका ये हवाई द्वीप में। ये हवाई द्वीप किसके अंदर आता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आपका आता है। और ये जैसे कि मैंने बोला कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है कोटापेक्सी है, जो कि आपका इक्वाडोर में है, दक्षिणी अमेरिका में। उसी प्रकार से याद रखना है कि सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे सक्रिय, बोलते हैं ना सबसे खतरनाक कौन सा है, सबसे एक्टिव कौन सा है, कभी भी ये फट सकता है। तो याद रखिएगा किलाव
नाम में ही किल आ रहा है, किल मतलब मारना, तो किलाउ जो ज्वालामुखी है, ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि आपका उत्तरी अमेरिका में और अमेरिका में रहता है। तो अमेरिका का याद क्या हुआ, मोना लोआ, रेनर, संत हेलिना और किलाउ, ठीक है, इतना आपको याद रखना, ये है आपका यूएसए से, ठीक है। अब देखो इसको बहुत इजी है याद करना, जैसे देखो अमेरिका है या अमीर आदमी, उसको सब लोग मनाते रहते हैं, तो ये आप कनेक्ट कर लेना थोड़ा अपना दिमाग से, ठीक है। अभी थोड़ा वन शॉट है तो इसको हम अभी उस तरीके से नहीं कर रहे। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, अरे अमेरिका को सब लोग मनाने में लगा रहता है, सबसे अमीर देश है तो इसको मनाने में लगे रहते हैं, ठीक है। सब उसके पीछे भागते हैं तो रन करते हैं, मतलब उसके पीछे पीछे भागते हैं, तो रेनर हो गया, ठीक है। वो जिसको अब अमीर आदमी जिसको मन करता है वो मार भी सकता है, देखे हो गया अभी ईरान में जाके मिड नाइट हैमर ऑपरेशन चला दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका इटली में। इटली का दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इटली का, याद रखिएगा, एक है स्ट्रोम्बोली और दूसरा है आपका एटिना और तीसरा है आपका वेसुवियस। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्ट्रोम्बोली। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है इसको भूमध्य सागर का, ठीक है, क्या बोला जाता है, लाइट बोला जाता है, लाइट ऑफ मेडिटेरियन ओशन, मतलब जो भूमध्य सागर का लाइट किसको कहा जाता है, ठीक है। तो लाइट को जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका किसको, स्ट्रोम्बोली को। अच्छे से याद रखा, पूछा जाएगा लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन जो भूमध्य सागर है उसका लाइट किसको कहा जाता है, तो स्ट्रोम्बोली को, ठीक है। और ये किस देश में, इटली में है। इटिना, ई फॉर इटली, आई फॉर इटली, ई फॉर इटना, मिल रहा है आपका, तो इटाना हो गया, स्ट्रोम्बोली हो गया और वेसुवियस हो गया। ये कहाँ है, तो याद रखिएगा तीनों इटली में है, ठीक है। एक है आपका ईरान में, आपको दो याद रखना है, एक याद रखना है को सुल्तान, ठीक है, और एक आपका नीचे ईरान में आपका और आना चाहिए देवबंद, ठीक है, ये है देवबंद। याद रखना देवबंद को डोरमेंट या एक्सटिंक्ट आप इसको मान सकते हो, ठीक है, कहीं कहीं एक्सटिंक्ट भी लिखा रहता है, तो ये जरूर याद रखना कि कौन सा एक्टिव है, ठीक है। तो इसको डोरमेंट में आप रख सकते हो, मतलब ये प्रसुप्त है, मतलब फट सकता है। तो याद रखिएगा देवबंद, ठीक है। और जो है आपका को सुल्तान, सुल्तान लोग भी अब रह गया, नहीं रह गया सुल्तान लोग, तो खत्म कर दिया गया, अब सुल्तान थोड़ी रहता है, ठीक है। तो वो भी आपको याद रखना है। तो ईरान में याद रखना दो, एक है को सुल्तान, ये भी क्या आपका डोरमेंट है, ठीक है, और मतलब प्रसुप्त है, डोरमेंट मैंने बताया था ना, प्रसुप्त है, ठीक है। और आपका को सुल्तान ये मैंने बताया, और एक है आपका कौन सा, वो है आपका जो मैंने अभी बताया था को सुल्तान और देवबंद, तो वो बंद है, तो बंद तो डोरमेंट ही है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है काराकोटा, काराकोटा याद रखिएगा, और माउंट मेरापी। काराकोटा और माउंट मेरापी जो है ये इंडोनेशिया में है। ये कहाँ है आपका, माउंट मेरापी, और जो काराकोटा है कहाँ है आपका, इंडोनेशिया में है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिलीपींस से याद रखिएगा माउंट पिनाटू, ठीक है, मायान, MAYON, मायान, ठीक है। तो फिलीपींस से याद रखिएगा माउंट पिनाटू और मायोन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद माउंट फुजियामा, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पूछा, याद रखिएगा एक वर्ड आपका आएगा रिंग्स ऑफ फायर, ठीक है, रिंग्स ऑफ फायर। तो याद रखिएगा जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, उसके चारों तरफ उसके जो कुछ एरिया है, प्रशांत महासागर के अराउंड कुछ एरिया है, ठीक है, उसको रिंग्स ऑफ फायर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि रिंग्स ऑफ फायर, ध्यान से ये पूछा गया है, रिंग्स ऑफ फायर वो वैसे एरिया होते हैं जहां आपको बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी भी मिलता है और अर्थक्वेक होने का भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था, चार ऑप्शन दे दिया था, पूछा था इसमें से कौन सा ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर का, ठीक है, प्रशांत महासागर का क्या में आता है आपका, तो प्रशांत महासागर का आपका रिंग ऑफ फायर में आता है। तो आपको याद रखना है जापान का फुजियामा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फुजियामा कहाँ है, तो आपका जापान में है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक बार पूछा था माउंट, जो सिंपल पूछा था फुजियामा क्या है, तो ये एक माउंटेन है, क्या है, एक ज्वालामुखी माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद है माउंट एरेबस, ये कहाँ है आपका, अंटार्कटिका में है। माउंट एरेबस कहाँ है आपका, अंटार्कटिका में। जापान से दो याद रखो, एक याद रखोगे अंजीन और एक याद रखोगे फुजियामा, ठीक है। तो अंजीन और फुजियामा कहाँ है आपका, जापान में है, ठीक है। माउंट एरेबस कहाँ है, तो ये अंटार्कटिका में है, ठीक है। इक्वाडोर से दो याद रखना, एक तो सबसे ऊंचा वाला जो इक्वाडोर में है कोटोपेक्सी है, ठीक है, याद रखो, और एक है आपका चिम्बो राजू याद रखना है। माउंट एटना मैंने करवा दिया, माउंट स्ट्रोम्बोली करवा दिया, ठीक है, ये दोनों कहाँ है, इटली में है, ठीक है। और इसको भूमध्य सागर का क्या बोला जाता है, स्ट्रोम्बोली को आपका लाइट कहा जाता है, ठीक है। फिलीपींस से मैंने क्या करवाया था, फिलीपींस से मैंने करवाया था आपको माउंट मेयोन, ठीक है, माउंट पिनाटू, तो पी फॉर पिनाटू, पी फॉर फिलीपींस, ठीक है। और फिल्म देखने के बाद क्या होता है, फ्लिप आ रहा है ना, फ्लिप टीवी, अरे फिलिप्स का पहले टीवी आता था, उसमें ना फिल्म देखते थे आप, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा कनेक्ट करना है। तो फिल्म देखने के बाद माया आ जाता है, तो मायोन हो गया, पिनाटू हो गया, और एक आपको यहाँ देखना है, ये मयान मैंने आपको करवाई थी, यही मयान है, ये मयान हो गया ऊपर, ठीक है, पिनाटू हो गया, और फिलिप्स के टीवी पे आप ताल मूवी देख रहे हो तो ताल हो गया, तो मयान हो गया, ताल हो गया, पिनाटू हो गया, ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है।
किलिमंजारो याद रखिएगा ये तंजानिया में, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। किलिमंजारो तंजानिया में, नाम तो ये किलिमंजारो है, एक किलाऊ मैंने बताया, तो किलाऊ अमेरिका में है। किलाऊ का है अमेरिका में है, हवाई द्वीप में, और ये है आपका किलिमंजारो है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, जैसे कि मैंने बताया कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो है आपका इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर में है आपका कोटोपेक्सी, ठीक है। बट सबसे ऊंचाई पे वो तो क्या है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो। और पूछा जाएगा कि सबसे ऊंचाई पे कौन सा है, सबसे ऊंचाई पे आपका कौन सा ज्वालामुखी है, तो अर्जेंटीना और चिली में है। ये कौन सा नाम है आपका, तो ये है आपका ओजास डेल सलाडो, ओजास डेल सलाडो, याद रखिएगा। देवबंद मैंने आपको करवा दिया, ईरान में है, और माउंट एल्ब्रज जो है वो जॉर्जिया में है, आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। कुछ कुछ चीज़ ये जरूर याद रखना, जैसे कि अब मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, जैसे कि डोरमेंट वाला कौन सा है, तो एक वेसुवियास याद रखना, ठीक है। और एक पूछा जाएगा इसमें से कौन सा एक्टिव नहीं है, मतलब कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो वेसुवियस नहीं है, याद रखना। को सुल्तान नहीं है, याद रखना। जो जो मैं बता रहा हूँ बस उसको, बाकी एक्टिव याद रखोगे, बाकी एक्टिव याद रखोगे। तो वेसुवियस हो गया आपका, एक को सुल्तान हो गया, वहाँ से इतना याद रखोगे। और नीचे में आपका एक देवबंद याद रखोगे, देवबंद कहाँ गया, देवबंद जो कहा था ईरान में था, ये देवबंद याद रखोगे, ये सब एक्टिव नहीं है। और एक किलिमंजारो भी याद रखोगे, ये एक्टिव नहीं है। बाकी जो मैंने पढ़ा है वो ऑलमोस्ट एक्टिव है। माउंट एल्ब्रुज जो है ये भी आपका एक्टिव नहीं है, ठीक है, याद रहेगा। जितना मैंने बता दिया इसको वन शॉट में आपको ये खत्म करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ कुछ आपको दिया हुआ भी है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, मैंने आपको बताया था, किलाऊ हवाई द्वीप अमेरिका में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो कोटोपेक्सी दक्षिण अमेरिका में, इक्वाडोर है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी कौन सी है, तो आपका अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे ओजस डेल सलाडो है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है, जो कि इटली में है, ठीक है। और विसुवियास का है, एक डोरमेंट है, तो ये आपका इटली में है। और एक्सटिंक्ट में कौन सा आता है, एकांगुआ। एकांगुआ आप याद रखिएगा, सबसे ऊंचा पर्वत है एकांगुआ किसका, तो एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में, बातों को मेरे ध्यान से सुनना, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, जो आपका सबसे लंबा पर्वतमाला है आपका एंडीज, उसका जो सबसे ऊंचा चोटी है एकांगुआ, वो एक क्या है आपका एक्सटिंक्ट आपका ये है। देवबंद भी मैंने बताया था, देवबंद भी याद रखना। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो याद रखिएगा भारत में दो ज्वालामुखी है, अंडमान एंड निकोबार के करीब जो है, ठीक है, दो ज्वालामुखी है, आपको याद रखना है। एक है आपका डोरमेंट और एक है आपका बेरन। तो याद रखिएगा जो बेरन वाला जो है, बेरन आइलैंड जो है, ठीक है, ये जो है ज्वालामुखी वाला जो एरिया है, बेरन आइलैंड जो है, यहाँ एक्टिव आपके वोल्केनो पाए जाते हैं। तो आपको पूछा जाएगा भारत में दो ज्वालामुखी वाला एरिया जो अंडमान एंड निकोबार में आता है, तो एक है बेरन और एक है नारकोंडम, बट इसमें एक्टिव कौन सा है, तो आपको याद रखना है बेरन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है आपका ग्रासलैंड। क्या है, आपको पीडीएफ भी दूंगा तो आप ये पढ़ नहीं पाओगे जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा पढ़ना क्या और कैसे कौन सा याद रखना है, ठीक है। दूसरा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दुनिया में जितने भी, ठीक है, जो ग्रास है, जो ग्रास लेना, जैसे पूछताछ पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो विश्व के प्रमुख घास मैदान हम लोग इसमें देखने वाले हैं। अब घास मैदान से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, एक तो आपको पूछ लिया जाएगा कि ये घास मैदान कहाँ है, जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि जो प्रेरीज है, ठीक है, जो प्रेरीज है, ठीक है, ये कहाँ है, ठीक है, प्रेरीज जो है, तो ये उत्तरी अमेरिका में है, यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे है, ठीक है, इस तरीके से, जैसे ये वाला आपको पूछ सकता है। और दूसरा आपको पूछा जा सकता है किस तरीके के घास का मैदान है, एक होता है शीतोष्ण, ठीक है, और एक होता है उष्णकटिबंधी। शीतोष्ण मतलब जो ठंडा वाला एरिया, ठीक है, और उष्णकटिबंधी मतलब आपका गर्म वाला। उष्णकटिबंधी मतलब क्या होता है, जो 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री मतलब उत्तर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ठीक है, कर्क रेखा से लेके नीचे मकर रेखा के बीच में जो होता है उसको ट्रॉपिकल एरिया हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय एरिया बोलते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि ग्रास, जो जितने भी महत्वपूर्ण जो ग्रास लैंड है, ठीक है, जो घास के मैदान, उसको दो भागों में बांटा गया, एक जो ठंडा वाला होगा जिसको हम लोग शीतोष्ण बोलेंगे, और एक गर्म वाला होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो जो ट्रॉपिकल है जिसको हम लोग ने उष्णकटिबंधीय, तो अब इसे मैं ट्रॉपिकल यूज कर रहा हूँ। ट्रॉपिकल वाला याद कर लो सबसे पहले कि कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले याद रखोगे लानोस, ये आपका कोलंबिया और वेनेजुला में। तो अगर इसको आपको पूछे कि कहाँ है, तो आपको याद रखिएगा ये वेनेजुला
ठीक है, या आपको कोलंबिया, दोनों में कोई एक दिया होगा, चाहे दोनों दिया होगा तो दोनों को टिक मार देना। लानोस, ठीक है, ये कहाँ है आपका, वेनेजुला और आपका कोलंबिया में है। ये क्या है आपका, क्या है, ये उष्णकटिबंधीय है, ठीक है, ये पहला याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा कंपोज, ये भी क्या है, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, और ये कहाँ है, मेनली ये कौन से देश में, ऐसे तो बहुत सारे देश में फैला होता है, छोटा मतलब टच करता है थोड़ा थोड़ा भाग, पर मेनली ये कंपोज कहाँ है, तो आपको याद रखना है ब्राजील, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये दो हो गया आपका उष्णकटिबंधीय। तीसरा है आपका सवाना, सवाना सब आएगा तो गर्मी तो लग ही जाएगा, तो सवाना ये क्या है आपका अफ्रीका में है, ठीक है, ये चीज़ याद रहेगा। उसके बाद है ये ऑस्ट्रेलियन सवाना छोड़ दो, बस सवाना याद रखना कहाँ है, तो अफ्रीका में। और एक है आपका पटाना, पटाना जो है आपका, ये भी आपका उष्णकटिबंधीय आपका घास का मैदान है, मतलब ट्रॉपिकल आपका ग्रास लैंड है, जो कि आपका श्रीलंका में है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं बोलूँ उष्णकटिबंधीय कौन सा है, तो लानोस, नोज आ रहा है, नोज हमारा बदन को क्या करता है, गर्म करता है, तो नोज हो गया। उसके बाद है आपका कंपोज, कुछ चीज़ कंपोज मतलब क्या करना, कुछ बनाना, कंपोज बोलता है, तो कुछ जब बनाएंगे तो गर्म तो होगा ही वो चीज़, ठीक है, तो कंपोज हो गया। सबको अगर बुला लेंगे तभी भी वो गर्म होगा, तो सवाना, ठीक है, तो सवाना हो गया। और एक पटाना हो गया श्रीलंका का, तो ये भी आपका गर्म में ही आता है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका टेम्परेट मतलब शीतोष्ण का, जिसमें सबसे पहला आप याद रखोगे प्रेरिस, ठीक है, ये कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में है, कनाडा प्लस आपका यूएसए में है, ठीक है। और इसको विश्व का, ठीक है, विश्व का जो वर्ल्ड का इसका ब्रेड का टोकरी भी कहा जाता है, ब्रेड का टोकरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत ही फेमस है आपका किस चीज़ के लिए, धान और गेहूं के लिए बहुत ही फेमस है, तो इसको विश्व का, ठीक है, आपका रोटी का क्या कहा था, रोटी का आपका बकेट भी कहा जाता है, ठीक है, रोटी का आपका बकेट भी कहा जा सकता है, या रोटी का टोकरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये कहाँ है, तो आपका पेरिस जो है उत्तरी अमेरिका में है आपका, आपको याद रखना है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है, ये चीज़ याद रखना है। पुछताछ याद रखना, ये कहाँ है, तो ये हंगरी में है, आपको याद रखना है हंगरी में है, ठीक है। स्टेपिस कहाँ है याद रखना, तो ये मतलब कि आपका ये हंगरी में है, ठीक है, ये हंगरी में है स्पेशली। और स्टेपिस याद रखना है एशिया और यूरोप दोनों में है, इसलिए इसको यूरेशिया में बोला जाता है, तो स्टेपिस कहाँ है, यूरेशिया में है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद आपका डाउन्स कहाँ है, अच्छे से याद रखिएगा, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। और कैंटेबरी कहाँ है आपका, तो ये न्यूजीलैंड में है, याद रखना। ये वेल्स वाला आपको पूछा गया था, वेल्स कहाँ है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपका ये जो पंपास है याद रखिएगा, ये कहाँ है, तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका में है। और कंट्री बोले तो याद रखिएगा ये अर्जेंटीना में है, ठीक है। तो ये बस इतना ही आपको इसमें से याद रखना है। क्विक अगर आप देखना चाहोगे तो एक बार जल्दी से हम नीचे हम कुछ पॉइंट्स जो लिखे आपको रख देते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है जिसको ट्रॉपिकल बोलते हैं, शीतोष्ण जो कि टेम्परेट होता है, ठीक है। आज सबसे पहले प्रेयरी का हम लोग बात करें तो ये कहाँ था, संयुक्त राज्य अमेरिका का, कनाडा और अमेरिका में एक जगह है, मतलब आपका उत्तरी अमेरिका का और अमेरिका और कनाडा में ये फैला हुआ है। इसे रोटी का मतलब टोकरी भी कहा जाता है, कभी कभी इसको भी प्रोनाउंस किया जाता है, कभी कभी स्टेपी को भी किया जाता है, पर दोनों में एक ही रहेगा, ठीक है। तो इसे रोटी का मतलब टोकरी भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि गेहूं और मक्का के लिए बहुत फेमस है। याद बस इतना रखना है, प्रेयरी घास का मैदान, रोटी का टोकरी इसको कहा जाता है। और ये आपका कहाँ है, तो उत्तरी आपका अमेरिका में है, यूएस और कनाडा के ये पे है, ठीक है। और कौन सा गर्म वाला है बस याद कर लेना, ठंडा वाला बाकी रहेगा, ठीक है। चिनूक हवा कहाँ चलता है, हम लोग चिनूक हवा आप पूछेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था। तो चिनूक हवा जो है आपका ये अमेरिका में चलता है, मतलब उत्तरी अमेरिका में चलता है, और कंट्री बोलेगा तो अमेरिका में चलता है। और याद रखिएगा ये गर्म हवा है। और चिनूक को स्नो ईटर भी बोलता है, क्योंकि स्नो जो फॉल होता है, बर्फ जो गिरता है उसको भी खत्म करता है। तो ये भी उत्तरी अमेरिका आपको याद रखना है। तो ये जो घास का मैदान है, इस घास के मैदान के पास चिनूक हवा चलता है, किसका, प्रेरिस के घास के मैदान का। पंपास याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में मैंने बोला, और आपका देश अगर बोलेगा तो अर्जेंटीना। पुछताछ मैंने बता दिया ये यूरोप में है, ठीक है, पुछताछ मैंने यूरोप में, और यूरोप का कौन सा देश में है, तो हंगरी में मैंने बताया था। पुछताछ हंगरी और यूरोप में है। स्टेपी मैंने बताया था ये एशिया और रसिया दोनों में है, इसलिए इसको यूरेशिया लिखा जाता है, ठीक है। अब कुछ जो
ठंडा जो है मैंने बता दिया था, गर्मी वाला बस याद रखना, बाकी ठंडा हो जाएगा। वेल्स आपका पूछा गया था, बुश वेल्स कहाँ है, तो दक्षिणी अफ्रीका में है। डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये गर्मी वाला है, तो सवाना आपको याद रखना है, अफ्रीका मैंने बताया था। कंपोस आपको मैंने बताया था, ये ब्राज़ील में है। और आपका लानोस जो है वेनेजुला और कोलंबिया में है। ठीक है, ये जरूर देखना कि कॉन्टिनेंट कौन सा है, जैसे लानोस और कैंपोस कौन सा कॉन्टिनेंट, आपका दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, पटाना कहाँ है, तो आपका श्रीलंका में है। ठीक है, तो ये साथ शीतोष्ण घास का मैदान, ठीक है, जो ठंडा वाला है आपका, तो पंपास अर्जेंटीना है, पेरी जो यूएस कनाडा में, और स्टेपी जो है आपका यूरेशिया में है। और उसके बाद है आपका यूरोप में है आपका पुस्ताद जो है हंगरी में है, अफ्रीका में वेल्स जो है दक्षिण अफ्रीका में, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में, और कैंटरबरी आपका न्यूजीलैंड में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय गर्म वाला लानोस वेनेजुला, कंपोस ब्राजील, सवाना अफ्रीका और पटाना श्रीलंका। ठीक है, सब करवा दिए। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं ये है आपका क्या है, तो ये है आपका क्या है, जल्दी से देखिए, परीक्षा में उपयोगी महासागरीय धारा। धारा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कैलिफोर्निया धारा आपको पूछ लिया जाएगा। आपका पूछा गया था कि जो पैसिफिक जो है, पैसिफिक जो है प्रशांत महासागर है, उसमें एक धारा चलती है जो कि ठंडी जलधारा है। आपको पूछा जाता है कौन सी जलधारा है, ठंडी है या गर्म है, पहला ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ मतलब आपका बहती है। ठीक है, कौन से ओशन में बहती है, कौन से सी में बहती है, इस तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो पेरू जलधारा है, ठीक है, पेरू जो जलधारा है, ठीक है, पेरू जो जलधारा है जिसको हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं, वो किस सागर में आपका मतलब सी में आपका वो बहती है, तो आपको बोलना है किस में बहती है, तो पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर में वो बहती है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखिए दक्षिण में है। ठीक है, अमेरिका, और ये भी एक बार पूछा था कि अमेरिका के किस साइड है, तो ये दक्षिण में है। अगर अमेरिका यहाँ लेता हूँ तो अमेरिका का तो इस साइड है ना, तो दक्षिण में है। ठीक है, एक बार इसका हम लोग लोकेशन थोड़ा सा हम एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको याद करवाता हूँ, या पहले हम लोग वहाँ से देख के आते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जलधारा कैसा हो सकता है, ठंडी जलधारा हो सकता है या आपका गर्म जलधारा। तो आप सिंपल से दिमाग लगाओगे, गर्म जलधारा कौन सा होगा, जो विषुवतीय रेखा से जाएगा, मतलब आपका जो इक्वेटर से ऊपर जाएगा। ठीक है, इक्वेटर से ऊपर जाएगा या इक्वेटर से नीचे आएगा, वो क्या होगा, वो गर्म होगा, सिंपल है। और जो मान लो कि ध्रुव से आएगा, मतलब पोल से नीचे आएगा, या इधर से पोल से मतलब उत्तरी पोल से या दक्षिणी पोल से, नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से। ठीक है, अगर ये आपका इक्वेटर की तरफ आएगा, भूमध्य रेखा की तरफ आएगा, तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, ठंडा होगा। पोल से आएगा तो ठंडा होगा, और अगर आपका विषुवतीय रेखा से कहीं भी जाएगा तो वो गर्म होगा। तो ये तो कॉमन सेंस आ गया आपको कि इतना ऐसे इस तरीके से चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं सिंपल। ठीक है, ये चीज़ वही मैंने बताया कि विषुवतीय रेखा से आपका होने वाली जलधाराएं गर्म होती है। ठीक है, और विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर चलती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, गर्म जलधारा होगा। और ठंडा वाला कौन सा होगा, जो आपका ध्रुव से उत्पन्न होने वाली जलधाराएं, जो कि आपका क्या होगा, आपका विषुवतीय रेखा की तरफ आपका बढ़ेगी। विषुवतीय रेखा मतलब होता है इक्वेटर की तरफ, तो पोल से अगर इक्वेटर आएगा तो ठंडा जलधारा होगा, और इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाएगा तो गर्म जलधारा होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंद महासागर का। ठीक है, हिंद महासागर में कौन सा जलधाराएं बहती है। ठीक है, तो देखिए उत्तरी विषुवतीय रेखा जलधारा। ठीक है, एक बार मैं ऐसे में आपको डिटेल में मैंने करवाया तो आप समझ गए होंगे। देखो जैसे उत्तरी ठीक है विषुवतीय रेखा, दक्षिणी विषुवतीय रेखा, तो ये सब तो क्या विषुवतीय रेखा से निकल रहा है, तो दोनों क्या होगा, गर्म होगा। तो उत्तरी विषुवतीय रेखा, दक्षिणी विषुवतीय रेखा। अब ये जो तीन जो है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए तीनों जो है आपका क्या है, तो ये जो है तीनों आपका, ये जो है ये हिंद महासागर में क्या करती है, ये आपका बहती है। कौन सा, मोजम्बिक, मेडागास्कर एंड अगुलहास। यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, चाहे जैसे पूछ लेगा अगुलहास। ठीक है, ये कहाँ की जलधारा है, तो हिंद महासागर। कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा है। ठीक है, उसके बाद हिंद महासागर का अगर हम लोग देखेंगे कि आपका, ठीक है,
ठंडी जलधारा कौन सा है, तो दक्षिणी। आप सिंपल सी बात है, दक्षिण से मतलब दक्षिण अगर देखो, ठीक है, अगर ये आप देखोगे ये अगर दक्षिण से, अगर नीचे से जाएगा दक्षिण से जाएगा तो सिंपल बात है दक्षिण हो गया, मतलब नीचे से आ रहा है, मतलब पोल से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। तो दक्षिणी हिंद प्रवाह याद रखिएगा, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये दोनों ठंडी जलधारा है। देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ, बट ऑस्ट्रेलिया से इसका लेना देना नहीं है, ये आपका हिंद महासागर से इसका लेना देना। अब ध्यान से देखना, अगर आपको वहां लिखा आएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, तो देखिए सूरज निकलता कहाँ है, पूरब में, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा आएगा तो गर्म जलधारा होता है, जो प्रशांत महासागर में होता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा क्या होता है, गर्म जलधारा होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होता है। और पश्चिम में क्या होता है, सूरज अंत हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, तो पश्चिमी जलधारा बोलेगा तो ये आपका आएगा हिंद महासागर में, बट ये ठंडा होगा। याद रखना, अगर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा अगर मैं लूँ तो क्या होगा, ये गर्म जलधारा होगा, कहाँ होगा, तो प्रशांत महासागर का होगा। ठीक है, तो इसको गर्म वाला याद रखना मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अगुल्हास, और आपको ठंडा वाला याद रखना है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, बाकी तो आप याद होगा ही आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ अटलांटिक महासागर का। क्या है आपका अटलांटिक महासागर। देखिए तो उत्तरी विषुवतीय रेखा से ऊपर जाएगा तो ये गर्म ही होगा। अब देखो कोई चीज़ फ्लो चलता है, ऐसे ऐसे फ्लो चलता है, एकदम फ्लो में चल रहा है, एकदम चलते रहोगे तो गर्म हो गए ना, तो फ्लोरिडा हो गया। एंटलीज, ठीक है, एंटलीज भी, फ्लोरिडा और एंटलीज, ठीक है, एंटलीज, ठीक है। मान लो किसी चीज़ को आपने लीज पे दिया, बहुत दिन के बाद आप गए तो आपको जमीन नहीं दे रहा तो आप गर्म हो गए, तो लीज पे लिया हुआ चीज़ में लोग क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। लीज पे लिया हुआ चीज़ में गर्म हो जाता है। तो एंटलीज याद रखना। गल्फ ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम आपको बह रहा है तो आपको समझ में आएगा, एकदम स्ट्रीम मतलब क्या, स्पीड में जा रहा है पानी, तो ये भी गर्म होगा। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी आप देखो उत्तरी अटलांटिक महासागर, आपको ये प्रवाह याद रखना है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ठीक है, उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है, उत्तर की तरफ जा रहा है, आ नहीं रहा है, तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तर की तरफ प्रवाह हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, विषुवतीय रेखा से निकला हो तब ना उत्तर की तरफ प्रवाह हो रहा है, क्योंकि अगर उत्तर से ऊपर से नीचे आता तो फिर क्या होता, ये नहीं होता, गर्म होता ही नहीं। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह याद रखें, इरमिंजर याद रखिएगा, रेनल याद रखिएगा, और ब्राजील की जलधारा याद रखिएगा। ये जितने भी मैंने बनाए हैं, ब्राजील आंटी क्या करते हैं, अगर बहुत बार आपको जलील भी कर देगी। ठीक है, आंटी लोग बहुत जलील करती है, ठीक है, आपके पिताजी माताजी के सामने, तो जलील, ब्राजील, जलील, जलील कौन करती है, आंटी, और गरमा देते हैं आपको। ठीक है, रेनल, रैन करते हो, रन करते हो, रैन मतलब रन, रैन मतलब रन, रन करते हो तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाते हो, तो रैनल। ठीक है, ये भी आपका अटलांटिक। इरमिंजिर, ठीक है, याद रखना। फिर से एक बार कर ले, उत्तरी विषुवतीय रेखाई जलधारा, ये नहीं पूछा जाता है विषुवतीय, यहाँ से फ्लोरिडा जलधारा, ठीक है, फ्लो करेगा ज़्यादा स्पीड में तो गर्म रहेगा। गल्फ ऑफ स्ट्रीम, एकदम स्ट्रीम भी रहेगा, एकदम स्ट्रीम मतलब क्या होता है, पानी को ही बोला जाता है, स्ट्रीम में जाती है, ये भी गर्म रहेगा। एंटलीज, ठीक है, एंटलीज आंटीलो गर्म ही रहती है। ठीक है, उसके बाद उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इरमिंजिर हो गया, रेनल हो गया, और ब्राजील हो गया। याद रखना, रन करोगे भी तभी भी गर्म होगा, जलील कर देगा आपको तभी भी आप गर्म होगा। ठीक है, और ये सब चीज़ थोड़ा सा आप करने करोगे, इरमिंजिर याद रखना। इसके बाद ठंडा जो है, आपने देखा है लेब्राडोर कुत्ता को देखा है, लेब्राडोर बहुत ही एकदम ठंडा रहता है, एकदम आराम से बैठा रहता है, बस याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। लेब्राडोर कुत्ता जो होता है हमेशा एकदम ठंडा रहता है। जो कनारी बोलते हैं ना, किनारे पे लोग क्यों बैठते, आपका जो समुंदर होता है उसके किनारे क्यों बैठते हैं, क्योंकि ठंडा ठंडा हवा आता है, तो किनारी लोग क्यों बनते हैं, ठंडा ठंडा हवा आता है। उसके बाद दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह याद रखिएगा, और वेंगुला, और आपका फाकलैंड। अब ध्यान से देखना, वेंगुला बोलते हैं ना, वेगुना मतलब बेगुना था, एकदम ठंडा आदमी था, एकदम बेगुना था एकदम। ठीक है, तो वेंगुला, ठीक है, और फाकलैंड, ये तीनों याद रखना, ये चारों, लेब्राडोर कुत्ता, ठीक है, कनारी, ठीक है, वेंगुला और फाकलैंड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका अटलांटिक महासागर से, ये चारों जो कि ठंडा जलधारा है, याद रखने का। और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है, ये दक्षिण की तरफ जा रहा है, ठीक है, दक्षिण की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना, ये भी क्या होगा आपका, ये उत्तर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो वो गर्म था, पर दक्षिण की तरफ, दक्षिण मतलब नीचे, तो ये ठंडा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ठंडी जलधारा। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रशांत महासागर का। ठीक है, गर्म जलधारा याद रखिएगा, गर्म हो गया है, तो तुम पूछ रहे क्यों क्यों। ठीक है, तो गर्म झाना क्यूरोसियो जलधारा, ठीक है, सुसीमा, ठीक है, माँ के बारे में उसने कुछ बोल दिया, सुसीमा माँ के बारे में, तो गर्म हो गए, तो क्यूरोसियो, ठीक है, सुसीमा, ठीक है। अलास्का पूछा गया था कहाँ है, तो याद रखिएगा, अलास्का आपका यूएस में आता है, ये जगह है अलास्का। ठीक है, तो अलास्का याद रखिएगा। उसके बाद पूर्वी ऑस्ट्रेलिया याद करो, आपका एक था पश्चिमी, मैंने यहाँ करवाया था आपको, याद करो, ये देखो आपको मैंने क्या करवाया था, ठंडा
जो जलधारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो ठंडा जलधारा है, ये आपका कहाँ आता है, हिंद महासागर में, ठीक है। और गर्म वाला जो आपका आता है, आपको याद रखना है, गर्म वाला जो आपका आता है वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जो है, आपको याद रखना है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा प्रशांत महासागर, ठीक है। और अलास्का प्रशांत महासागर, सुसीमा प्रशांत महासागर और क्यूरोसियो प्रशांत महासागर, ये गर्म है। ठंडा वाला कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। ठंडा वाला तो आपको याद रखना है, ठंडा वाला जो है आपका अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका ऊपर है, आपको पता होगा, तो ठंडा ही होगा, ठंडा जलधारा होगा, ठीक है। ओयूसीओ, शिव भगवान क्या होते हैं, ठंडे में रहते हैं, तो ओयूसीओ जलधारा। क्यूराइल, राय लेते हो तो ठंडे मन से न लोगे, क्यूराइल की जलधारा। और पैरी, किसी का पैर अगर पकड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो पेरू, इसको ही हम लोग हमबोल्ट बोलते हैं। थोड़ा सा इसका जगह देख लो, जैसे कि पेरू मैंने बोला था कि पेरू ठीक है, ये पैसिफिक ओशन में तो बहता है, पर ये अमेरिका का किस साइड बहता है, तो देखो पेरू और हमबोल्ट ये दक्षिण साइड है, ठीक है। ये देखो दक्षिण साइड है। कैलिफोर्निया भी याद रखना, ये गर्म जलधारा है, ठीक है। ये देखो, नहीं कैलिफोर्निया भी इसमें याद मत करो, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा, इसका हवा वाला मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पेरू यहाँ हो गया, तो एक बार इसको जरूर देखना। जैसे बेंगुला क्या था, ठंडा वाला था, ठीक है, ठंडा वाला, और किस में, अटलांटिक महासागर में। तो ये देखो, ये वाला जो एरिया है, आप ध्यान से देखिएगा, आपका ये वाला जो एरिया है आपका अटलांटिक महासागर, इधर पैसिफिक और इधर भी पैसिफिक। आपको पता है जो दुनिया जो है गोल है, तो इधर भी पैसिफिक इधर भी पैसिफिक, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, चिनूक के बारे में भी पूछा गया था, और एक और कोई क्वेश्चन आपका खामसिन पूछा गया था, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, स्थानीय पवने, लोकल विंड्स, ठीक है, लोकल विंड्स हम लोग पढ़ने में, जैसे काल नेमी बोल रहा हूँ, काल बैसाखी, ठीक है, काल बैसाखी कहाँ चलता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो वो हमने जो इंडियन आपका ज्योग्राफी है, ठीक है, उसमें हमने कवर। अब वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे, जो भी आपका स्थानीय गर्म या ठंडा हवा चलता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। या ये स्टार्ट करें, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका में कि कौन सा आपका हवा चलता है, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, चिनूक, ब्लिजार्ड, नॉर्थर और नॉर्थ, ये नॉर्थर है, ये नॉर्थ है, ठीक है। और ये आपका एक संता आना भी है जो कैलिफोर्निया में चलता है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए मैं आपको जो यहाँ याद करवा रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अमेरिका का, ठीक है, या उत्तरी अमेरिका का बात कर रहे हैं। तो पूछा जाएगा उत्तरी अमेरिका में एक आता है चिनूक के बारे में पूछा गया था, चिनूक कहाँ बहता है, तो याद रखिएगा चिनूक जो है उत्तरी अमेरिका में आपका बहता है, आपको अच्छे से याद रखिएगा कहाँ बहता है, उत्तरी अमेरिका में ये बहता है, मैंने आपको ये बताया। और ये क्या है, ये गर्म हवा है, याद रखिएगा गर्म स्थानीय हवा है, और इसको क्या कहा जाता है, स्नो ईटर भी, गर्म है तो स्नो को खा जाता है, मतलब पिघला देता है। अब ठंडा वाला में याद रखोगे ब्लिजार्ड, ये भी क्या है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, नॉर्थर ये भी क्या है, उत्तरी अमेरिका, और नॉर्टी ये भी क्या है आपका उत्तरी अमेरिका, याद रखना। गर्मी में एक और याद रखना, संता आना ये कैलिफोर्निया में है, और ये भी आपका गर्म हवा है, संता आना भी क्या है आपका एक गर्म हवा है, याद रखना। जितना मैं बोल रहा हूं बस उतना भी याद रखो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में आपको 2 याद रखना है, एक जोंडा जो कि ठंडा है, जोंडा चोट्टा, जोंडा, ठीक है। तो जोंडा जो है आपको याद रखना है, ये है आपका गर्म है, जोंडा जो है आपका गर्म है, और पाम्पेरो जो है ये क्या है आपको ठंडा है। मैं आपको याद करवा दूंगा लास्ट में कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है बता दूंगा, बट अभी याद देखो पेम्पारो में आ रहा है पेम्पर, बच्चा लोग को पेम्पर क्यों पहना दे, क्योंकि ठंडा लग रहा था तो पेम्पर पहना दिया। तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में आंख बंद करो 2 है, एक है आपका जोंडा, ठीक है, नाम से कुछ नेगेटिव साउंड आ रहा है, एकदम गर्म है आदमी, ठीक है, जोंडा है एकदम, ठीक है। तो जोंडा याद रखोगे ये गर्म है, और पंपेरो जो है ये क्या है आपका, ठीक है, आपका ठंडा है, पेम्पर पहना दिया क्योंकि उसको ठंडा लग रहा था बच्चा को। उसके बाद हम लोग आते हैं यूरोप में, ठीक है, यूरोप में। तो यूरोप में अगर हम लोग देखें, ठीक है, यूरोप में अगर हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा फोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी याद करवाऊँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। बाकी PDF तो आपको रहेगा, एग्जाम से पहले यही आपको सुन के जाना है और देख के जाना है। फोन याद रखना, तो फोन क्या है, फोन गर्म हो जाता है ज़्यादा देर यूज़ करोगे तो गर्म हवा है, फोन क्या है, गर्म हवा है जो कि आपका यूरोप में बहती है, और आपका फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, स्पेशली आपको याद रखेगा फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, और अगर पर्वत बोलेगा तो आल्प्स पर्वत के अराउंड ये बहती है। आपको याद रखना है फोन आपको याद रखना है गर्म हवा है, गर्म रहता है फोन, फ्रांस और स्विट्जरलैंड आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड जो है आपको याद रखना है, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद है आपका ठंडा का बात करते हो। तो ठंडा लगता है तो क्या करते हो, एक तो पैम्पर पहन लोगे, ठीक है। दूसरा बोरा ओढ़ लेते, तो बोरा भी क्या है, एक ठंडा है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 22 भी याद रखना, 22 भी क्या है, एक ठंडा है। और मिस्ट्रेल तो आपको मिस्ट मतलब समझते हो, अरे कोहरा टाइप का जो मिस्ट होता है, बोलते हैं ना धुंध है, धुंध एकदम, तो मिस्ट। तो यहाँ से आपको याद क्या क्या रखना है, सबसे पहले याद रखोगे, जो हम लोग यूरोप का बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग गर्म में याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, तो यहाँ याद रखेंगे हम लोग फोन, ठीक है। फोन देखो स्टेशन भी है, बट याद दिमाग में फोन वाला पक्का याद रखना, फोन FOHN, फोन कहाँ बहता है, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस में। ये गर्म है, फोन तो गर्म रहता है। अगर ठंडा में अगर मैं बोलूँगा तो ठंडा में आपको क्या क्या याद रखना, सबसे पहले बोरा याद रखना है, ठीक है। बोरा लगता है, ठंडा लगता है तो बोरा ओढ़ लेते हैं। उसके बाद वाइस याद रखना है, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड में ये भी बहता है वाइस, ठीक है, यूरोप में। और एक है मिस्ट्रेल मतलब मिस्ट क्या होता है, धुंध, मिस्ट्रेल। ये 3 आप पक्का याद रखना, ठीक है, 3 ये पक्का याद रखना। बाकी हेल्म भी याद रख सकते हो और इसमें स्टेशन, पर जो मैंने बोला वो पक्का याद रखें। अब हम लोग बात करते हैं अफ्रीका का, ठीक है। अफ्रीका का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अफ्रीका का हम लोग बात करते हैं। देखिए अफ्रीका का आप लोग याद रखोगे, देखो अफ्रीका का डायरेक्ट जब गर्म वाला होगा तो मैं अभी बताऊंगा। अफ्रीका का भी ऑलमोस्ट जितने भी है गर्म ही रहते हैं, बट आगे मैं बताऊंगा कौन सा क्या है, ठीक है। बट अभी जो चीज़ बताऊं उसको सबसे पहले याद रखना, सिरोको ये अफ्रीका में बहता है। और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा, ठीक है, स्थानीय हवा है जिसको ब्लड रेन भी बोलते हैं, खून की, इसको ब्लड रेन भी बोलते हैं। किसको, सिरोको जो है, इसको ब्लड, क्योंकि जब आता है तो बहुत सारा क्या होता है, बालू लेके आता है, फिर बारिश करता है तो लगता है ब्लड का रेन हो रहा है, ठीक है। तो ये अफ्रीका के जो आपका सहारा डेजर्ट होता है वहां से ये उठता है, ठीक है। तो याद रखना सिरोको, इसको ब्लड रेन भी बोलते हैं, खून का बारिश भी इसे कहते हैं। उसके बाद है हरमट्टन, ये भी याद रखना, सहारा डेजर्ट से उठता है। और ये घना जो कोस्ट है, ठीक है, घना जो है आपका, घना आपने एक देश सुना होगा, तो घना का जो आपका कोस्ट वाला एरिया जो है, आपका तटीय वाला जो एरिया है वहां तक ये जाता है। तो सहारा डेजर्ट से घाना कोस्ट तक। हरमट्टन को याद रखिएगा, ये भी अफ्रीका में है। और इसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर विंड किसको कहते हैं, तो आपका हरमट्टन को कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था खामसिन, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और चिनुक पूछा गया था, 2 आपके एग्जाम में। तो खामसिन याद रखिएगा, ये भी अफ्रीका में बहता है, कॉन्टिनेंट में, महादेश में। और याद रखिएगा कौन सा देश, तो इजिप्ट में। और एक है आपका हबूब याद रखिएगा, सूडान याद रखिएगा, हबूब जो याद रखिएगा, ये भी आपका कहाँ बहता है, तो आपका अफ्रीका के सूडान में बहता है, अब अफ्रीका के सूडान में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए उसके बाद एशिया का याद रखिएगा, एशिया में भी मध्य एशिया जो है, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा, ठंडा में क्या होता है, ठीक है, लोग बहुत रन करते हैं, ठीक है, रन करते हैं ताकि गर्मी आए, तो बुरान। और मुर्गा खाते हैं, मुर्गा से पुरगा। तो याद रखना, रन कर रहे हो तो बुरान में आ रहा है, रन और पुरगा। याद रखना, बुरान आएगा तो याद रखना ठंडा, पर कारा बुरान आ गया तब याद रखना गर्म। कारा बुरान आ गया, ठीक है, कारा बुरान, ठीक है, कारा बुरान, कारा आदमी बोलते हैं कि गर्म आदमी। बुरान आएगा, बुरान में रन आ रहा है, तो रन कब करते हो, जब ठंडा लगता है, ठीक है। और कारा बुरान मतलब कारा आदमी है, कारा मतलब कारा बात करता है, तो वो गर्म होगा, एकदम कारा आदमी है, एकदम गर्म। और लू तो सबको पता है ये गर्म होता है, आपका गर्मी में ये चलता है। तो याद रखिएगा, आपका गर्म वाला जो हवा है ये कारा बुरान है और लू है। ठंडा वाला जो है आपका बुरान है और पुरगा है। ठंडा में क्या खाता हूँ, मुर्गा पुरगा। और ये है आपका, ये मध्य एशिया में आपका चलता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का 2 याद रखोगे, एक है ब्रेक फिल्डर, ठीक है। आप देखते हो फिल्डर लोग क्या होता है, हमेशा बॉडी एकदम गर्म रहता है उन लोग का। फिल्डर लोग का गर्म रहना तो मूव कैसे करेगा, एक से दूसरी जगह कूदेगा कैसे, तो ये है आपका ब्रेक फिल्डर, आपको याद रखना है। ये आपका क्या होता है, तो ये आपका गर्म रहता है, आपको याद रखना है ब्रेक फिल्डर। ये कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया किस चीज़ के लिए फेमस है, क्रिकेट के लिए फेमस है। तो ब्रेक फिल्डर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और साउथर्ली जो है, ठीक है, साउथर्ली भी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये ठंडा है और ये आपका गर्म है। एक बार देख लो जो गर्म वाला है, जैसे कि चिनूक हो गया, इसको क्या कहा जाता है, हिम पक्षी हवा कहा जाता है, या स्नो ईटर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और रॉकी के साइड ये बहता है। लू आपका गर्म है, ये सब गर्म वाला है। चिनूक गर्म आपका दक्षिणी अमेरिका, USA, एंडीज पर आपका जो रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत कहाँ है, रॉकी पर्वतमाला तो उत्तरी अमेरिका, एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका,
लू जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहता है, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में बहता है। फोन मैंने बताया था, फोन क्या होता है, गर्म होता है, तो फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड में बहता है और आपका यूरोप में बहता है। उसके बाद संता आना कैलिफोर्निया मैंने बताया था, ये भी गर्म है यूएसए में। ब्रेक फिल्टर मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया में गर्म रहना पड़ता है फिल्टर लोगों को। नॉर्वेस्टर, ठीक है, आपको नॉर्वेस्टर याद रखना, तो यहाँ तक तो पक्का याद रखना ये गर्म ही है, ठीक है, क्या है आपका, ये गर्म ही है, आपको याद रखना है। जैसे जैसे मैं याद करवा रहा हूं वैसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां तक तो ये आपको याद ही रखना। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो गर्म भी होते हैं, कोई ठंडे भी होते हैं, ठीक है, बट अभी आपको इतना याद रखना है, जो ये सब जितना मैंने बताया ये गर्म है। ठीक है, नॉर्वेस्टर कहाँ बहता है, तो नॉर्वेस्टर मतलब न्यूजीलैंड में बहता है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। सिरोको मैंने क्या बताया था, इसको क्या बोला जाता है, ब्लड रेन भी करता है, रक्त का वर्षा भी करता है, सहारा डेजर्ट से ये आपका इटली की तरफ बहता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका हरमट्टन के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये सहारा डेजर्ट से कहाँ बहता है, तो घाना कोस्ट की तरफ, इसको डॉक्टर विंड भी बोला जाता है। खामसिन के बारे में मैंने बताया था, इजिप्ट में बहता है, ठीक है। जोंडा के बारे में मैंने बताया था, जोंडा ये भी क्या था, ये भी गरम बला था, गरम बला, ठीक है, ये भी गरम बला। ऐसे जितना मैंने ऊपर बताया ना ये सब ऑलमोस्ट गरम बला ही है, ठीक है। आपका एंडीज पर्वतमाला याद रखना, ये जोंडा जो आपका एंडीज पर्वतमाला में मैंने बताया ना, दक्षिण अमेरिका में दो है, एक जोंडा जो गर्म है और पंपेरो जो कि आपका क्या है, ठंडा। तो एंडीज का मैदानी भाग में, और अगर कंट्री बोलेंगे तो अर्जेंटीना और उरुग्वे। ठंडा में अगर हम लोग देखें तो बिलिजार्ड ये क्या था, यूरोप। ब्लिजार्ड जो कहा था ब्लीज, ठीक है, ब्लिजार्ड जो था ये आपका यूएस और कनाडा में बहता है, पोलर रीजन में। तो ब्लिजार्ड ठंडा वाला। अब यहाँ से ठंडा वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मिस्ट्राल मैंने बताया था, मिस्ट क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। और ये मैंने मिस्ट्राल, एक मिनट, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। मिस्ट्राल और ब्लिजार्ड में ये मत करना। ब्लिजार्ड जो उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, और ये ठंडा वाला है। और मिस्ट्राल जो है, ठीक है, मिस्ट्राल जो है आपका यूरोप में है और ये भी आपका ठंडा वाला है। मिस्ट मैंने बताया, ठीक है, तो ये आपका यूरोप में, स्पेन और फ्रांस यहाँ लिखा हुआ है। रोम नदी से भूमध्य सागर तक ये बहता है, ठीक है। कहाँ, अब ये दिमाग में रखोगे ना कि हाँ ये यूरोप में है, तो बहुत चीज़ आप फिर एलिमिनेट कर लोगे। बोरा याद रखना, इटली में मैंने बताया था, ठीक है, और यूगोस्लाविया भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ इटली और यूगोस्लाविया ये भी ठंडा है, बोरा आपने ओढ़ लिया था। 22 मैंने भी बताया था, फ्रांस और स्विट्जरलैंड ये भी आपका यूरोप में था, ठंडा वाला था। पेम्पेरो मैंने बताया था, ये दक्षिण अमेरिका में था, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और ये जो है आपका, ये भी याद रखना, बागियो लोकल, ये कभी कभी मैच ऑफ द फ्लोइंग में आ जाता है, ठीक है। बागियो जो ये आपका स्थानीय पवन है, ये आपका फिलीपींस में बहता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये भी आपका गर्म हवा है, याद रखना। ठंडा वाला बस इतना है, ब्लिजार्ड हो गया, ठीक है, मिस्ट्रेल हो गया, बोरा हो गया, 22 हो गया, पेम्पेरो हो गया, बस इतना आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका प्रमुख झील। क्या है प्रमुख झील, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट जंप करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा लेक कौन सा है। तो आप बोलोगे दुनिया का जो सबसे बड़ा लेक है, ठीक है, दुनिया का जो सबसे बड़ा लेक है वो, उसको जो कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो वो है कैस्पियन सागर। देखो ये है, नाम इसको सागर दे दिया गया, सी है, बट ये सागर नहीं है, ये एक झील है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो बोलोगे कैस्पियन सागर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, खरे पानी का झील कौन सा है, सॉल्टी वाटर का झील कौन सा है, तभी भी बोलोगे आपका कैस्पियन सागर। याद रखना, जब ये दुनिया का सबसे बड़ा सागर हो गया और ये क्या है, एक खरे पानी का सागर है, तो दोनों का आंसर यही होगा। दुनिया का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सी, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा खरे पानी का झील कैस्पियन सी, ठीक है। और याद रखिएगा ये, ठीक है, 5 देशों से घिरा हुआ है, डेट मीन्स एशिया और यूरोप दोनों में है। कौन से महाद्वीप में है, तो एशिया और यूरोप में, ये दोनों में है, ठीक है। और ये 5 देश कौन है जिससे घिरा हुआ है, तब याद है यहाँ आ रहा है कैस्पियन मतलब कैसे पिए, पानी का बात कर रहा है, कैस्पियन मतलब कैसे पिए, तो आरती के बाद, तो आरती लिखना ART है, आरती के बाद, ठीक है। तो देखो आरती बस याद होगा, ये है अजरबैजान, ये है रसिया, ये है तुर्कमेनिस्तान, ये है आपका ईरान और ये है आपका कजाकिस्तान। तो ये 5 देशों से आपका सटा हुआ है। ये बहुत बार पूछा गया कि इसमें से कौन सा देश है जो कैस्पियन सी से सटा हुआ नहीं है।
5 देश से सटा हुआ है, एशिया और यूरोप मिला के, अजरबैजान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और आपका कजाकिस्तान। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान यहाँ दिया हुआ है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। ट्रिक है इसका, आरती के बाद आपको याद रखना है, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हो, ये है आपका, ये सब किया हुआ है। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछेगा, दुनिया का सबसे गहरीला, मैंने क्या बोला, दुनिया का सबसे गहरीला, ठीक है, जो आपका क्या है, दुनिया का सबसे गहरीला जो आपका जो झील है, ठीक है, वो कौन सा है? तो आप बोलोगे बैकाल झील, नाम में ही काल है, बैकाल नाम में ही काल है। तो दुनिया का सबसे जो आपको याद रखना है, जो आपका डीपेस्ट सबसे जो गहरीला झील है वो कौन सा है? तो बैकाल झील है। याद रखिएगा ये कहाँ है, तो ये आपका रसिया में है। तो सबसे गहरीला झील है, ठीक है, यह रूस में स्थित है, रूस की साइबेरिया क्षेत्र में। और याद रखिएगा साइबेरिया का मोती भी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा झील है जिसको साइबेरिया का मोती कहा जाता है? तो आप बोलोगे बैकाल झील, जो कि सबसे गहरीला झील है। और याद रखिएगा इसका जो डेप्थ है, ठीक है, डेप्थ कितना है? तो 1642 मीटर है, ठीक है। याद रखिएगा आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ध्यान देना, अगर पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, तो आप बोलोगे सुपीरियर झील। नाम में ही एस आ रहा है, स्वीट, तो सुपीरियर झील जो कि कहाँ है आपका? तो याद रखिएगा यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे है, ठीक है, सबसे बड़ा मीठे पानी का झील। बट पानी के हिसाब से देखा जाए कि पानी के कौन सा ऐसा झील है जिसमें सबसे ज़्यादा मीठे पानी का झील है, सबसे ज़्यादा मीठा पानी है, तो वो बैकाल झील होगा। बट इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आयतन के हिसाब से अगर देखा जाए, वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? बैकाल झील। बट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? ये नहीं पूछा जाता कि सबसे बड़ा मीठे पानी का झील वाला पानी वाला कौन है, ठीक है। तो तब ये होगा, आयतन के हिसाब से ये होगा। बट सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो सुपीरियर, जो कि आपका यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे है, ठीक है। एक है वान झील, अच्छे से याद रखिएगा ये कहाँ है? तो ये आपका तुर्की में है, आपका वान झील कहाँ है? आपका तुर्की में ही, याद रखिएगा। और पूछा जाएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा सॉल्टी, सबसे ज्यादा लवण्य वाला झील कौन सा है? तो वो वान झील है, याद रखिएगा कहाँ है? तो तुर्की में है। इसकी लवणता 330% है, याद रखिएगा, अराउंड माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका, तो मैंने वान झील कहाँ है? तो आप बोलोगे तुर्की में है। वान झील कहाँ है? तो वो है आपका तुर्की में है, आपको याद रखना। दुनिया का सबसे, मैंने क्या बोला? दुनिया का सबसे, ठीक है, आपका लवण्य वाला झील कौन है? तो वो भी वान झील, तुर्की। अब एक पूछा जाए अरल सागर कहाँ है? ये भी नाम सागर है, पर ये क्या है कि झील है। तो याद रखना कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है ये, आपको याद रखना। अरल सागर कहाँ है? तो बोलते हैं ना, अर गया है, एकदम अर गया है, काज करके ही छोड़ेगा। अर गया है, काज मतलब काम, काम करके ही छोड़ेगा और उजाड़ के ही छोड़ेगा, ठीक है। तो अरल सागर याद रखना, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। ये पहले भी कर चुके अगर आप शुरू से मुझसे जुड़े हुए हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, क्या आता है? आपका डेड सी आता है। क्या आता है? डेड सी। क्या है? डेड सी, जिसको बोला जाता है मृत सागर। अगेन ये सागर लिखा हुआ है, पर ये क्या है? झील है। याद रखिएगा इजराइल और जॉर्डन में है। और एक ये झील इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसका लवणता बहुत ज़्यादा है। इसमें भी इतना लवणता है, इतना सॉल्टी है कि लोग इसमें डूब नहीं सकते। इतना लवण मतलब डेंसिटी इसका इतना ज़्यादा है कि लोग इसमें डूबते नहीं। अगर सीधा जाके भी पड़े रहोगे तो नीचे आप नहीं घुसोगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछा भी जाता है कि कौन सा ऐसा सी है जिसमें लोग मतलब फ्लोट करते हैं, मतलब एकदम तैरते रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जिनको तैरना नहीं भी आता है तो वो है आपका डेड सी। डेड सी में लोग डेड कभी होंगे ही नहीं, मरेंगे ही नहीं। याद रखिएगा इसका लवणता बहुत ज़्यादा है इसमें। तो याद रखिएगा ये कहाँ है? तो इजराइल और जॉर्डन। बट सबसे लवणता किस में है? तो वो है वान झील, जो कि तुर्की में है। अब यूरोप का आता है। यूरोप का याद रखिएगा सबसे बड़ा झील, अगर आपको पूछेगा कि यूरोप का कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है आपका लगोदा झील। क्या है इसका नाम? लगोदा झील। याद रखिएगा ये कहाँ है? अगेन ये आपका पश्चिमी रूस में है। तो यूरोप का सबसे बड़ा जो झील है इसका नाम है लगोदा झील, जो कि कहाँ है? तो आपको यूरोप के आपको याद रखना है, यूरोप की सबसे बड़ी झील है जो कि पश्चिमी रूस में है, इस याद रखना। और ये मीठे पानी का झील है, ये भी याद रखना, लगोदा, ठीक है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जो आपका जो झील होता है, झील के स्टडी को हम लोग बोलते हैं लिम्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? झील के अध्ययन को हम लोग करते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी याद रखना, ये पूछा गया था, झील के अध्ययन को लिम्नोलॉजी। और पूछा जाता है कौन सा ऐसा देश है जिसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। मतलब कौन सा देश है जिसको 1000 झीलों का
देश कहा जाता है तो याद रखिएगा फिनलैंड। फिनलैंड में बहुत सारे झील है, इसीलिए इसको झीलों का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। और इसमें जो एक झील का नाम जो बहुत फेमस है साइमा, तो साइमा झील कहाँ है तो आपको याद रखना है फिनलैंड में है। ठीक है, कहाँ है? फिनलैंड में है, याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं अफ्रीका महाद्वीप। याद रखिएगा सबसे लंबा, सबसे पहले हमने क्या बात किया, सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो हमने बात किया कि सबसे बड़ा है कैसिपियन झील है। ठीक है, और सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है तो कैसिपियन झील है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है तो सुपीरियर झील है। सबसे बड़ा, सबसे गहरीला झील कौन है तो बैकाल झील है। ठीक है, ये है कि सबसे लंबा झील कौन सा है तो ये है आपका लेक तांगानिकाई। ठीक है, तांगानिका इसको बोला जाता है, एक्चुअली तांगानिका बोला जाता है, तांगानिका। ठीक है, ये अफ्रीका में है और ये भी मीठे पानी का झील है। तो सबसे लंबा झील तांगानिका, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा विक्टोरिया झील। ठीक है, ये विक्टोरिया झील बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। ठीक है, सबसे पहले विक्टोरिया झील ये कहाँ है तो याद रखिएगा ये अफ्रीका में है और किन 3 देशों से घिरा हुआ है, अगेन याद रखना, युगांडा, केनिया और तंजानिया। युगांडा एक मैंने आपको वीडियो भी करवाया जिसमें ये सब कौन सा किससे कनेक्टेड है, मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया था, स्टैटिक वाले में होगा। युगांडा, केनिया एंड तंजानिया, युगांडा, केनिया एंड तंजानिया। अब याद रखना है विक्टोरिया झील कहाँ है, अफ्रीका में है, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना ये जो झील जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है। जैसे यूरोप का जो सबसे बड़ा झील कौन सा था जल्दी से बताओ, तो यहाँ देखो लगोदा, मैंने अभी आपको करवाया था, यूरोप का सबसे बड़ा झील है लगोदा। उसी प्रकार से यूरोप का सबसे ये आपका अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन सा है तो विक्टोरिया। किन 3 देशों से, युगांडा, केनिया और तंजानिया, याद रखना इन तीनों देशों से घिरा हुआ है। एक चीज याद रखिएगा, आपको पता है कि जो इजिप्ट की सभ्यता है, पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे एक पनपा है या बना है इजिप्ट का जो सभ्यता है, तो वो है नाइल रिवर। अब याद रखिएगा नाइल रिवर जो है, आखिर ये नाइल रिवर बनता कैसे, एक है व्हाइट नाइल, उजला नाइल, जो निकलता है आपका लेक विक्टोरिया से। ये वही लेक विक्टोरिया है जो अफ्रीका का सबसे बड़ा आपका क्या है, लेक है, झील है। तो आपको याद रखना है व्हाइट नाइल कहाँ से निकलता है, लेक विक्टोरिया से। और एक है ब्लू नाइल मतलब नीला नाइल, ये कहाँ से निकलता है तो लेक ताना से। ये लेक ताना का है तो इथोपिया में। तो याद रखिएगा जब ये व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल जब मिलता है तब ये बनता है नाइल रिवर। व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल जब मिलता है तब ये बनता है आपका नाइल रिवर। और कहाँ तो सूडान में, याद रखना सूडान में। तो व्हाइट नाइल ब्लू नाइल कहाँ मिलता है तो सूडान में, और इन दोनों का जब मिल जाता है तब इसको नाइल रिवर बोला जाता है। व्हाइट नाइल कहाँ से निकलता है, लेक विक्टोरिया से। ब्लू नाइल कहाँ से निकलता है तो आपका लेक ताना से, जो कि आपका इथोपिया में है, आपको याद। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन सा है तो आप बोलोगे सबसे बड़ा जो झील है वो है विक्टोरिया, जो कि युगांडा, तंजानिया और आपका केन्या से आपका घिरा हुआ है। एक है लेक आयर। लेक आयर कहाँ है डायरेक्टली याद रखो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो झील है, ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा झील है वो है लेक आयर। क्या है, लेक आयर। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका में आते हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका का अगर कुछ बात कर लें तो एक यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है टिटिकाका झील। माना जाता है कि टिटिकाका झील जो है दुनिया का सबसे ऊंचा झील है जहाँ नौका चलती है, नाव चलती है। तो याद रखिएगा टिटिकाका झील कहाँ है तो आपका दक्षिणी अमेरिका में है, पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे है, और दुनिया का सबसे ऊंचा झील है जहां आपका नाव चलता है। तो टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, एक है आपका माराकोइबा झील। क्या है आपका माराकोइबा झील। ठीक है, माराकोइबा झील। तो देखो मारा का बात आ रहा है, अगर जुआ खेलोगे ना तो आपको बहुत मारेंगे लोग। ठीक है, तो माराकोइबा झील जो है वेनेजुएला में, जुएला में आ रहा है, वेनेजुएला में आ रहा है जुआ, जुआ आ रहा है ना, वेनेजुएला में क्या आ रहा है जुआ। तो माराकोइबा झील जो है आपको याद रखना है। माराकोइबा जो झील है आपको अच्छे से याद रखना है, ये कहाँ है आपका दक्षिणी अमेरिका का वेनेजुएला में है, याद रखिएगा। और ये पेट्रोलियम भंडारण के लिए बहुत ही फेमस है। तो मैं अगर पूछूँ कि माराकोइबा झील कहाँ है तो मार दिया, क्यों, जुआ खेल रहा था, तो वेनेजुएला। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी एक बार पूछा गया था कि 5 फ्लावर लेक, ठीक है, 5 फूल झील ये नाम है। ठीक है, तो 5 फ्लावर लेक, ठीक है, ये कहाँ है तो ये चाइना में। अब लास्ट पढ़ लो कि यूएस और कनाडा, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे, ठीक है, देखो सबसे पहले एक चीज याद रखना है कि ग्रेट लेक क्या कहा जाता है, ग्रेट लेक किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा कनाडा और आपका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, मतलब जो अमेरिका है, इसके एरिया में क्या है बॉर्डर पे 5 आपका क्या है आपका झील है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेट लेक बोलते हैं। क्या
5 झीलों का समूह है जिसको हम लोग ग्रेट, तो आपको पूछेगा ग्रेट लेक क्या है, तो 5 झीलों का बेसिकली समूह है जो कि आपका यूएस और कनाडा के बीच में है, याद रखना है। इसको एक और नाम बोला जाता है, इन झीलों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, अंगुली नुमा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए ये 5 जो झील है इसको आपको याद कैसे रखना है, तो याद रखना होम, HOMES, होम्स, क्या याद रखोगे, होम्स, क्या याद रखोगे, होम्स, HOMES, होम्स। H मतलब होता है ह्यूरॉन झील, O मतलब होता है ओंटारियो, M मतलब होता है मिशिगन, E मतलब होता है एरी और S मतलब होता है सुपीरियर। ये वही सुपीरियर है जो दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, आपको याद रखना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है वो कौन है, तो आपको याद रखना है वो सुपीरियर झील ही है। कौन है, आपका सुपीरियर झील ही है, याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा जो मीठे पानी का झील कौन सा है, तो सुपीरियर झील है, आपको अच्छे से याद रखना है। और इन 1 2 3 4 5 इन पांचों में अगर मैं पूछूं कि इन पांचों में, ठीक है, कौन सा ऐसा झील है जो सिर्फ आपका जो यूएस में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो याद रखिएगा मिशिगन जो झील है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बाकी आपका हुरॉन हो गया, ओंटारियो हो गया, इरी हो गया, सुपीरियर हो गया, ये आपका दोनों देश में है। ठीक है, कौन दोनों देश में, तो आपका यूएस में भी है और कनाडा में भी बसा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, एक और याद रखिएगा, कनाडा में 5 झील है जिसको हम लोग बोलते हैं बासारविन, मतलब इसे याद करने के लिए BASARWIN। पहला है बियर, दूसरा है स्लेवा, तीसरा है आपका एंथाबैसाका, उसके बाद है रेंडर, उसके बाद है विनीपेग। ठीक है, अब इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है विनीपेग, तो विनीपेग पक्का याद रखिएगा, ये कनाडा में, सिर्फ कनाडा में। ये 5 जो मैंने बताई, पांचों का 5 आपका कनाडा में। इसको कैसे याद रखें, तो BSARWIN। ठीक है, बस सर, या जैसे भी आप याद रख सकते हो, या इसको कुछ नया भी आप बना सकते हो, BSARWIN। तो बियर, स्लैब, एंथाबास्का, ठीक है, रेंडर और आपका विनीपेग। विनीपेग पक्का याद रखना, ये आपका कनाडा में है, आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने बताया था मिशिगन को छोड़कर जितना भी झील है आपका अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे बसा हुआ है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ है, अच्छे से याद रखने, क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ है, तो यूएस में है। और विनीपेग कहाँ है, तो ये आपका कनाडा में है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक है मलावी झील, ये कहाँ है, मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया में है। दुनिया में किसी भी अन्य झील की तुलना में मछली का सबसे अधिक प्रजाति आपका मलावी झील में मिलता है। लगोरा मैंने बता दिया था, लगोदा, ठीक है, लगोदा ये रूस में है और ये यूरोप का सबसे बड़ा था। वोस्टॉक कहाँ है, तो ये अंटार्कटिका में है, याद रखिएगा। एक बार देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन है, विश्व की सबसे गहरेला बैकाल है, विश्व के सबसे खरे पानी का कैस्पियन है, विश्व के सबसे बड़े खरे पानी का झील मतलब सबसे बड़ा जो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का जो झील है, ये खरे पानी का नहीं होना चाहिए, मीठा पानी होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है वो सुपीरियर झील है, याद रखिएगा, यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे। विश्व के सर्वाधिक लवण्य वाला कौन सा है, तो वान झील है जो कि तुर्की में था। और विश्व के सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो टिटिकाका झील जो है, जो कि बोलाविया और पेरू में है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जलप्रपात। क्या पढ़ेंगे, जलप्रपात। तो क्विक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे वो है हमारा जितने भी महत्वपूर्ण बांध जो पूछे गए हैं आपका वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके आएंगे, बट उस 3 क्वेश्चंस के लिए भी आपको मेहनत पूरा करना पड़ेगा, और हमने कर दिया, बस इसको आपको अपना बना लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं आपका जो है वो है आपका इताईपू। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी दरोगा में पूछा जा चुका है, इताईपू बांध। ठीक है, तो जो इताईपू बांध है आपको अच्छे से इताईपू बोलो या इतैपू बोलो, इताईपू वो आपका किस नदी पे है, तो प्राणा नदी पे। कैसे मैंने याद करवाया था, इताई, इताई, इताई में आ रहा है ताई, और ताई क्या होती है, सबका प्राण बसता है उसके ताई में। ठीक है, तो प्राणा नदी पे कौन सा है, तो इताईपू। इताईपू बांध किस नदी पे है, प्राणा नदी पे, याद रखिएगा। और कौन से देश में है, तो ब्राजील और आपका पराग्वे में है। आपको ये चीज, ब्राजील और पराग्वे बोलता हूँ मतलब समझ में आया, ब्राजील कहाँ है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो आसवन बांध है, ठीक है, आसवन बांध ये किस नदी पे है, तो याद रखेंगे नील नदी पे है। और ये कहाँ है, कौन से देश में, तो आपको पता है मिस्र की सभ्यता कहाँ बसी थी, तो नील नदी के किनारे। तो आसवन बांध भी आपको याद रखना है, नील नदी के किनारे। प्राण नदी जो है इताईपू, और ये जो मिस्र जो है आपका अफ्रीका वाला जो पार्ट है, ठीक है, वहाँ
और याद रखिएगा ये जो आसवन बांध नील नदी पे, और अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है, आपको पूछा जाएगा। जैसे कि अफ्रीका का जो सबसे बड़ा जो आपका लेक था, लेक मतलब क्या, मतलब जो झील था कौन सा था, जल्दी से बताओ। तो विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। उसी विक्टोरिया झील से क्या निकलता था, आपका व्हाइट नाइल भी निकलता था, जिस मैंने इससे पहले आपको करवाया। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। ये तीन देखो, तीन मैंने करवाया, तीनों आया हुआ है। ठीक है, करीबा बांध, तो करीबा बांध जो है याद रखिएगा, जो करीबा बांध है ये आपका जाम्बेजी नदी पे है। करीबा, जब लोग करीब आने लगते हैं, जो लोग जब करीब आने लगते हैं तो क्या हो जाता है, जाम हो जाता है। अरे बहुत लोग साथ में जा रहे हैं, ठीक है, एकदम करीब आ गए तो क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, जाम हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो करीबा बांध जो है आपको याद रखना है जाम्बेजी नदी पे है, तो करीब आएंगे तो जाम हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा जाम्बेजी नदी पे है करीबा बांध, और ये कहाँ है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है। ठीक है, ये बांध कहाँ बनाया गया है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में आपका बनाया गया है। एक है सलमा बांध, तो ये जो सलमा बांध है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, काबुल। ठीक है, तो जो ये बनाया गया आपका अफगानिस्तान में, ये भी याद रखिएगा, ये जो है आपका भारत के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, इसीलिए इसको अफगान भारत मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, सलमा बांध को। और ये किस नदी पे है, तो ये हरी नदी पे है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में याद रखिएगा दो रिवर का नाम याद रखिएगा, एक है कोलंबिया, आपको पता है वहाँ एक स्टेट भी है कोलंबिया, और एक है आपका कोलोराडो। क्या है आपका, कोलोराडो। ठीक है, क्या है, कोलोराडो। तो याद रखिएगा कोलंबिया पे जो बांध है, दो बांध आपको याद रखना है, वान विल बांध। ठीक है, वान विल बांध। ठीक है, वान विलो बांध भी बोला जाता है, या वान, याद रखना वान बांध कहाँ है, तो कोलंबिया में। और ग्रांड कूली बांध कहाँ है, तो वो भी कोलंबिया में। याद मैंने कैसे रखा था, ऐसे कोलंबिया में आ रहा है बिया मत करना, वार्न कर रहा हूँ, वान कर रहा हूँ, बिया मत करना, वान कर रहा हूँ मैं, वान। और बिया अगर करोगे भी तो ग्रांड करना, ग्रांड बहुत ग्रांड से करना। ठीक है, तो कोलंबिया में आ रहा है बिया मत करना, वार्न कर रहा हूँ, और करना तो ग्रांड करना, ग्रांड कुली। तो जैसे देखोगे कोलंबिया कहाँ है, कौन से देश में बहता है, ये मैंने बता दिया, अमेरिका। तो कोलंबिया में बिया आ रहा है, बिया में वान कर देना, मत करना, करना तो ग्रांड करना। ठीक है, उसके बाद है कोलोराडो नदी, तो कोलोराडो नदी में हूवर। ठीक है, और यह है बोल्डर बांध, बोल्डर भी हो सकता है और हूवर भी हो सकता है। ठीक है, हूवर। तो देखो हूवर में आ रहा है वर, और बोल्डर में आ रहा है बोल्ड। ठीक है, तो वर जो होना चाहिए बोल्ड होना चाहिए, वर कैसा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो कोलोराडो, एक्चुअली मैंने इस तरीके से याद किया, कोलोराडो आ रहा है ना, कोलोराडो। ठीक है, कोलोराडो। ठीक है, कोलोराडो। ठीक है, तो कोलोराडो हूवर बांध, आप डायरेक्टली याद रखो, कोलोराडो हूवर बांध और बोल्डर बांध जो है ये कहाँ है आपका, तो ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, नाइजीरिया वाला। ये है कैंजी बांध। कैंची किसके पास होता है, कैंची किसके पास होता है, नाई के पास होता है, तो नाइजर। तो कैंची बांध जो है नाइजर नदी के ऊपर है, नाइजीरिया में है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है स्विट्जरलैंड, स्विच का बात कर रहे हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड, तो ये आपका ग्रैंड डिक्सन बांध, ग्रांड। ठीक है, ग्रांड डिक्सन बांध जो है डिक्सन नदी पे ही है, और कॉन्ट्रा बांध और वेराजस्का बांध ये वेराजस्का नदी पे ही है। तो ग्रांड डिक्सन पे ही है, कॉन्ट्रा बांध और वेराजस्का बांध, कॉन्ट्रा को ही वेराजस्का बोला जाता है, तो वेराजस्का नदी पे ही, और ये स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका के घना, अफ्रीका का देश है घना का कैपिटल है अकारा, याद रखिएगा। तो इस देश में क्या है, ओकोसोम्बा बांध, इसको है वोल्टा नदी पे। कैसे मैंने इसको करवाया था, सोम का बात कर रहे हैं, सम मतलब जोड़ना, सम आ रहा है ना, सम मतलब जोड़ना, और नट वोल्ट भी क्या होता है, जोड़ता है। तो ओकोसोम्बा बांध जो है यहाँ है वोल्टा में आ रहा है वोल्ट, नट वोल्ट। ठीक है, तो ओकोसोम्बा बांध जो है वोल्टा नदी पे है, और ये कहाँ है, अफ्रीका के घना में, घना देश है। ठीक है, चीन में याद रखिएगा थ्री गार्जियन बांध, ये पूछा गया था एक बार कि जो थ्री गार्जियन जो बांध है ये कहाँ है, थ्री गार्जियन बांध, तो याद रखिएगा ये चीन में है। ठीक है, तो गार्जियन को यंग लोगों के साथ रहना था, तो थ्री गार्जियन है, और यंग से यंग याद रखना, तो थ्री गार्जियन बांध यांगजी नदी पे है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका जापान। तो जापान में याद रखना पान में क्या रखता है, सुपारी, तो सुपारी क्या करता है, कुरकुर। तो पान में सुपारी, तो कुर आ रहा है ना, तो कुरुबो बांध जो है, ठीक है, ये कुरुबे नदी पे ही है, कुर करता है पान। ठीक है, तो कुरुबे बांध जो है ये कुरुबे नदी पे ही है। ताजिकिस्तान में याद रखना न्यूरेक बांध, ये आपका
वक्स नदी पे है, वक्स नदी पे। तो ताज़ा है, ताजिकिस्तान में आ रहा है ताज़ा, और न्यूरेक में आ रहा है न्यू। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये बस इतना याद रख लेना। ये टोटल आपका ऑलमोस्ट 1 घंटा का ज़्यादा का आपका ये वीडियो हो गया। कोशिश रहेगा एक वीडियो इसका और डाला जाए, ताकि कुछ कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपका जो सोलर सिस्टम हो गया वो है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। माउंटेन्स हो गए वो भी बहुत है। तो कोशिश रहेगा 1 से 1.5 घंटे का और लाया जाए, 3 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। इससे बेटर लास्ट समय में कुछ नहीं है, यही पढ़ना है, इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। बाकी श्योर सिलेक्शन ग्रुप का नीचे लिंक है, स्टेटस के भी क्वेश्चंस आप फॉलो करें। जय हिंद।